हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका फार्मासिस्ट सतीश चंद्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि आजकल बहुत ही कम एज में भी एक बड़ी कॉमन समस्या लोगों में पाई जा रही है, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और जिसकी वजह से कई लोग बड़ी ही कम उम्र में भी मृत्यु के लक्षण जिनमें दिखाई दे जा रहे हैं और काल के गाल में समाते हो जा रहे हैं। वो दोस्तों, इसीलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हाइपरटेंशन, यानी कि आम भाषा में कहें तो हम उसको उच्च रक्तचाप भी कह सकते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के कई सारे कारण होते हैं जो कि कभी कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कानों में एक फुसफुसाहट का होना या एक गूंज का सुनाई देना, बेहोशी का होना, बेचैनी हो जाना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना या पसीना आना। दोस्तों, इन सभी लक्षणों को कई बार हम सभी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आगे चल के ये एक घातक बीमारी के रूप में जन्म ले लेते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का पड़ जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, हार्ट का स्ट्रोक हो जाना या फिर ब्रेन का स्ट्रोक हो जाना, और अन्य सभी जैसे कि किडनी का फेलियर हो जाना भी हाइपरटेंशन से ही शुरू होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से बहुत ही कम एज के लोगों में ये चीज़ समस्या पाई जा रही है, ये एक बिल्कुल घातक बीमारी बनती जा रही है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस बारे में आपको सही से जानकारी दूं, ताकि आप सभी सतर्क रहें, और यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार का सिम्टम या लक्षण दिखाई देता है तो आप फ़ौरन अपने नज़दीकी चिकित्सक से या अपने फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सही मेडिकेशन मिल सकें। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हम इसमें 3 तरीके की कैटेगरी बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा 80 और 120 होता है, यानी कि डायस्टोलिक हमारा 80 होता है और सिस्टोलिक हमारा 120 होता है। दोस्तों, अगर हम माइल्ड हाइपरटेंशन की बात करें तो दैट इज़ 120 टू 139 एंड 80 टू 89 कैटेगरी होती है, और अगर हम मॉडरेट हाइपरटेंशन की बात करें तो दैट इज़ 140 टू 159 होती है एंड 90 टू 99 होती है। इसके ऊपर यानी कि मोर देन 160 एंड मोर देन 100 हाई ब्लड प्रेशर होने का मतलब है कि ये बहुत ही सीवियर और बहुत ही घातक बीमारी के रूप में जन्म लेने वाली है। तो दोस्तों, अगर हाइपरटेंशन को लेके अगर आपके मन में कोई भी ऐसे विचार हों या अगर आपको इनमें कोई लक्षण देते हों तो या तो आप अपने चिकित्सक से मिल सकते हैं या फिर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें आने वाली कुछ मेडिकेशंस के बारे में। तो मैं एक मेडिसिन के बारे में आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादातर डॉक्टर्स परामर्श अपने मरीज़ों को देते हैं। मैं कुछ ब्रांड्स बताऊंगा, उससे पहले मैं इसका सॉल्ट बता दे रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन में आता है जिसको हम लोग एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल के कॉम्बिनेशन में जानते हैं दोस्तों, जिसमें से कि एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम में और एटिनोलॉल 50 मिलीग्राम में इस कॉम्बिनेशन में आता है। दोस्तों, अगर एम्लोडिपिन की बात करें तो एम्लोडिपिन इज़ ए पेरिफेरियल आर्टीरियल वैसोडाइलेटर, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जिनके ऊपर ब्लड का दाब बढ़ जाता है, उसको रिलैक्स करने के लिए एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, और जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, यानी कि डायलेट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। इसीलिए हम एम्लोडिपिन को वैसोडाइलेटर भी कहते हैं, और जिस कैटेगरी में ये आता है उसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं। और दूसरी सॉल्ट के बारे में बात करें तो वो एटिनोलॉल है। दोस्तों, एटिनोलॉल जो है वो एक बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी की दवा है, और ये आपके हार्ट में मौजूद जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन के प्रवाह को बंद करता है, ताकि आपके हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। आपके हार्ट का स्पंदन कम हो जाता है, यानी कि दिल का धड़कना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसमें राहत मिल जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एम्लोडिपिन एटिनोलॉल कॉम्बिनेशन के कुछ ब्रांड्स के बारे में, तो आपको मैं 2 से 3 ब्रांड बता रहा हूं, जिसमें से एक है एम्लोकाइन 80 जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट है, दूसरा है एम्लोवास 80 और तीसरा है एम्लोप्रेस 80 जो कि सिप्ला का ब्रांड है। ये सारे ब्रांड आपको करीब करीब 50 रुपये स्ट्रिप से लेके 150 रुपये स्ट्रिप तक में मिलते हैं, लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं। चूँकि दोस्तों ये एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, तो इसको लेने से पहले आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लीजिएगा, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइएगा, और रेगुलर वे में अपने खान पान में भी आप थोड़ा सा चेंज करें। मॉर्निंग में आप टहलना शुरू करें, छोटी मोटी एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आप नहीं करते हैं, डाइटरी फूड लीजिए, फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, हरी सब्जियां लीजिए। इसकी वजह से भी कई बार हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है।
अगर आप फूड हैबिट भी चेंज कर देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाती है और आप इस समस्या से दूर रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार से आप ढेरों जानकारियाँ मुझसे लेते रहिएगा। अगर कोई भी आपके मन में किसी प्रकार की शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ढेरों जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।